हेलो एवरीवन, अगर आपको भी जमाबंदी पंजी प्रति अगर आपको मिला है और आप इसे अभी तक नहीं भरे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे भर पाएंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जमाबंदी पंजी प्रति जिसके नाम से अभी है और प्रेजेंट में वो अभी मतलब हयात है, उसका अभी डेथ नहीं हुए हैं, तो उनके लिए जो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक वीडियो मैं आपको और भी देने वाला हूँ जो अपना दादा या फिर पिता या फिर आपका यहाँ जो परदादा के नाम से जमाबंदी यहाँ पर आते हैं या फिर जमाबंदी है उनके नाम से और वो चाहते हैं कि हम अपने नाम से जमाबंदी कर लें, तो उनके लिए भी जो है एक वीडियो जो है अलग से आपको मैं बनाने वाला हूँ। वो दूसरे वीडियो होने वाला है, ये पहला वीडियो है। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ ले। अगर आप इसमें जो है जिसके भी नाम से जमाबंदी पंजी अभी आया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसमें त्रुटि है और इस त्रुटि को हम सुधार करें, तो आप इसे कैसे भर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके घर तक जो है यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ये राजस्व महाअभियान चलाए जा रहे हैं और आपको जो है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा आपके घर तक ये पंजी प्रति अगर पहुंचाए गए हैं तो आपको इसे अपने घर में जो है लेकर के रखना नहीं है, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी सिर्फ क्या करते हैं कि पंजी प्रति आपके घर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं कहते हैं कि इसको जो है भरना भी होगा, इसके साथ क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे, कौन व्यक्ति इसे भर पाएंगे और किस प्रकार के व्यक्ति को इसे ये भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा, इस प्रकार की नॉलेज आपको नहीं देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर अगर जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह की जानकारी, इस तरह की नॉलेज जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे और आपको जो है इस तरह की जो है यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड अगर आप भरना चाहते हैं, चाहे जो भी है, बंटवारा हो या फिर आप अपने ज़मीन का ऑनलाइन चढ़वाना चाहते हैं या फिर जमाबंदी पंजी प्रति को गलती है उसका सुधार करवाना चाहते हैं, उसे कैसे भरेंगे, तो आपको ये चैनल फॉलो करना होगा। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आपको पंजी प्रति आपके घर तक पहुँचाए गए तो आप इसे कैसे भर पाएंगे। देखिए, आपका जो ऊपर वाला हिस्सा में जो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपका जमीन का। सबसे पहला जो है वर्तमान आपका यहाँ पर भाग लिखा हुआ रहेगा, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद जो है जमाबंदी संख्या आपका लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से जो है कंप्यूटर जो है यहाँ पर जमाबंदी संख्या इस तरीके से आपका लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जिला का नाम मिल जाएगा, अनुमंडल कौन सा है, अंचल कौन सा है, मौजा कौन सा है और यहाँ पर जो होल्डिंग संख्या इस प्रकार से सबका रहता है। उसके बाद जो तोजी संख्या कितना है, उसके बाद थाना नंबर कितना है, हल्का कौन सा है। तो इस प्रकार से जो आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपके पास जो भी दस्तावेज है, चाहे वो क्या वाला है या फिर खतियान है, तो उसमें आपको मिलाना है कि उसमें जिला कौन सा लिखा हुआ है, मौजा क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, गलती तो नहीं लिखा हुआ है। अब उसके बाद अनुमंडल देख लीजिए, अंचल कौन सा लिखा हुआ है, तोजी नंबर क्या है, उसके बाद थाना नंबर क्या है, हल्का नंबर क्या है, वो आपको अपने जो है जो चाहे वो खतियान हो या फिर आपका क्या वाला है वो उसमें आपको मिला करके देख लेना है। अगर उसमें गलती है तो आपको जो ये नीचे दो खाना यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आपको भरना पड़ेगा। आप समझते हैं कि मान के चलिए आपके या फिर दादा या फिर आपके पिताजी के नाम से यहाँ पर जमाबंदी ये अभी आपके घर तक पहुंचाए गए हैं। मान के चलिए आपके पिताजी के ही नाम से यहाँ पर जमाबंदी और आपके पिताजी के डेथ नहीं किए हैं और अभी पिताजी ही आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, तो पिताजी के ही नाम से यहाँ पर अभी जमाबंदी चलेंगे, ना कि आपके नाम से जमाबंदी चलेंगे। तो ये पिताजी के नाम से जमाबंदी चलेंगे तो उनको क्या करना होगा, उनका नाम में आप देख लीजिएगा, उनका नाम में अगर त्रुटि है तो उनका नाम में त्रुटि है तो आप अपने क्यावाला में या फिर खतियान में देख लीजिएगा, उनका नाम को आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा। जो भी नाम है सही नाम है वो आपको नाम यहाँ पर भर देना। ऊपर वाला से आपको कोई मतलब नहीं है, ऊपर में अगर गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका नाम दिख रहा होगा, उसके बाद पिता का नाम है, उसके बाद जाति है, उसके बाद निवासी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आपको नीचे वाला में लिख देना है आपकी जो केवल है खतियान, उसमें आपको देख करके नाम क्या है, उसका पिताजी का नाम क्या है, निवास कौन सा है, ग्राम उसका लिख लीजिएगा, पोस्ट क्या है, जिला कौन सा है, उसके बाद जो है अंचल, थाना, इस प्रकार से जो है ये खाना में आपको पूरा भर देना है। ये आप कैसे भरेंगे, आपको अपना केवला में देखना है और उसमें क्या डिटेल है वही डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, ना कि गलती आपको डिटेल नहीं भरना है। क्योंकि ये राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है सिर्फ गलतियों को सुधार करने के लिए, जितने भी व्यक्ति का जमाबंदी में त्रुटि है, गलती है, उन्हीं गलतियों को सुधार करने के लिए ये राजस्व महाअभियान चलाए जा रहे हैं। अगर आप फिर वही गलती करेंगे तो फिर ये आपका जो यहाँ पर मेहनत आपका पानी में जा सकता है, बेकार भी हो सकता है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप चलाते हैं हमेशा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर यहाँ पर त्रुटि होता है और इसमें जब आप फॉर्म भर करके जमा कर देंगे और इस फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर होते हैं तो आपको विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा आपको जो यहाँ पर फ़ोन नंबर से आपसे कांटेक्ट कर सके और आपको बुला पाए कि आपका ये फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर गलती हो गई, आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, या इस प्रकार से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। उसके बाद जो ये नीचे वाला आपका खाना है, तो ये मान के चलिए आप जो 5-6 भाई हैं, मान के चलिए आप लोग कितने भाई हैं, 5-6 भाई हैं, तो आपको यहाँ पर जो इस तरीके से ऊपर वाला ही खाना में आपको जो 5-6 सभी भाइयों का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। आपके पिताजी मान के चलिए डेथ कर गए हैं तो आपको पूरे भाई का नाम यहाँ पर ऊपर लिख देना है। उसके बाद नीचे
नीचे जो पूरा डेटा लिख देना है कि निवास कौन सा है, उसके बाद पोस्ट कौन सा है, जिला क्या है, उसके बाद थाना क्या है, पिन कोड आपका क्या है, अंचल क्या है। ये नीचे वाले खाना में जो सही है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देना है। तो ये फॉर्म मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो मान के चले आपके पिताजी है, आपके पिताजी का डेथ नहीं किए हैं और आपके पिताजी के नाम से जमाबंदी यहाँ पर आप करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ इसका जो है ऑनलाइन डेटा आप सही कर रहे हैं कि इसमें जो है गलती है इसको सुधार करना है। और इसका भी वीडियो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। अगर मान के चलिए आप 6-7 भाई हैं तो उस व्यक्ति को यहाँ पर कौन से फॉर्म यहाँ पर भरने पड़ेंगे, ये फॉर्म तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ और भी एक आपको फॉर्म भर करके जमा करना पड़ेगा। उसके बाद उसके साथ आपको फिर यहाँ पर जो है क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अगला वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर दीजिएगा, आपके पिताजी का यहाँ पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो जाएगा जिसके नाम से जमाबंदी है। उसके बाद नीचे इसका जो है पूरा पता आप दे दीजिएगा। ये जो यहाँ पर अगर मान के चले गलती है, जिला में गलती है, मौजा में गलती है, या फिर होल्डिंग संख्या या फिर तोजी नंबर, इस प्रकार से किसी भी गलती है तो आपको नीचे वाला खाना में दे देना है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका काम यहाँ पर आता है वो आपका ये है, देखिए खाता आपको देख लेना है अपने पेपर में। खाता हो सकता है कि आपका यहाँ पर गलती दे दिया है, यहाँ पर मान के चले आपका 18 खाता लिखा हुआ है, उसके बाद हो सकता है कि आपका पेपर्स में हो सकता है कि आपका 19 खाता लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि खाता आपका कितना दिया हुआ। अगर आपका मान के चले एक ही खाता है, यहाँ पर भी वही दे दिया है, तो इस प्रकार से आप एक ही खाता यहाँ पर दे सकते हैं। अगर 2 खाता अगर है आपकी क्या वाला में तो 2 खाता आपको यहाँ पर दे देना है। तो ये जो आपका प्लॉट यहाँ पर दिख रहा है तो इस पेपर में जो है ये प्लॉट गलती है, तो इस प्लॉट को सुधार करने के लिए क्या करना होगा, मान के चलिए ये 424 है और एक है प्लॉट नंबर 425, तो ये 425 आपको यहाँ पर दे देना है। और जमीन आपका यहाँ पर कितना है आप में क्या वाला में आपको देख लेना है। मान के चलिए यहाँ पर 10 डिसमिल जमीन है तो इस प्रकार से आपको लिख देना। उसके बाद इसका यहाँ चौहदी आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना जैसे लिखा हुआ है। चौहदी आपको लिखना बेहद जरूरी है। और चौहदी आप कौन सा लिखिएगा, जो आपके वर्तमान में आपके जमीन के चारों ओर लिखा हुआ, जो उत्तर में कौन है आपका जहाँ पर जमीन का, उसके बाद दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो आपको लिखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपका बहुत ही काम का यहाँ पर चीज़ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको नहीं भरते हैं, तो इसको भरना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं भर करके ऐसे ही जमा कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो पंजी प्रति है जो आप सुधार करने के लिए देंगे हो सकता है कि पेंडिंग भी रह सकता है। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आगे देखिए, ये जो है मान के चलिए आपका ये खाना जो आपको दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका खाता ज़्यादा है या फिर खेसरा या फिर प्लॉट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए उस कंडीशन में आप जो यहाँ पर एक फॉर्म और ले सकते हैं और लेकर के नीचे जो है इस प्रकार से आप भर सकते हैं। जो आपका अगर मान के चलिए अगर इसको अगर ये इस प्रकार से अगर फॉर्म आपका नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपल काम क्या करना है, इस प्रकार से आपको खाता नीचे लिख देना है, या मतलब इसी तरह से लाइन बना करके मतलब इसी तरीके से लाइन बना करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे खाता नंबर है तो इस प्रकार से खाता नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद खेसरा कौन सा है, रकबा लिख दीजिएगा। उसके बाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये आपका चौहदी जो है इस प्रकार से नीचे दे दीजिएगा। क्योंकि मान के चले यहाँ पर आपका 2 ही यहाँ पर प्लॉट है, यहाँ पर 3 प्लॉट है, तो हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर जो है 6-7 गो प्लॉट है। तो इस कंडीशन में आप नीचे जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके जो है टोटल कुल जमीन यहाँ पर जो है आप लिख दे सकते हैं, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरा फॉर्म आप भरने के बाद आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। तो वो आप कैसे भरेंगे उसको जो है यहाँ पर उसको भी देख लीजिए, उसे कैसे भरना है। तो आपको ये फॉर्म भरने में जो है किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। अगर गलती करेंगे तो फिर वही आपका यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन आपका ऑनलाइन चढ़ जाएगा, फिर आपका वही समस्या यहाँ पर रह जाएगा। तो ये आप यहाँ तक भरना सीख गए। उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद आपको एक यहाँ पर लगने वाला है 100 अभी प्रमाणित शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके पास फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए। तो ये फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसके नाम से अभी जमाबंदी है उसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद उसका पिता यहाँ पर उसका पिताजी का जो नाम है वो लिख दीजिए। अगर डेथ कर गए हैं तो आपको इस प्रकार से स्वर्ग लिख करके यहाँ पर लिखना है इसका पिताजी का, अगर ये डेथ कर गए हैं तो। उसके बाद मौजा कौन सा है वो मौजा लिख दीजिएगा। थाना नंबर कौन सा है वो लिख दीजिएगा। हल्का कौन सा है ये लिख दीजिएगा। अंचल क्या है वो लिख दीजिएगा। जिला फिर क्या है ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कहाँ निवासी हूँ और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरे जमाबंदी जिला, ये यहाँ पर जिला जो होगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद अंचल जो भी है आपका वो भर दीजिएगा। उसके बाद हल्का क्या है आपका वो भर दीजिएगा। ये सारा आपका जो है जमीन का पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे खतियान हो या फिर क्या वाला हो, उसमें आप देख करके आराम से भर सकते हैं। उसके बाद मौजा देख लीजिएगा, थाना नंबर कौन सा है ये देख लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ जिससे कि अशुद्धियाँ जो है वॉल्यूम संख्या अगर आपके पास है तो वो लिख दीजिएगा। जो आपका वॉल्यूम संख्या होता है वो आप यहाँ पर अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या जो आपका यहाँ पर जमाबंदी में आपको देखने को मिल जाएगा, पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। जमाबंदी संख्या भी जमाबंदी नंबर आपका यहाँ पर जो मिल जाएगा
जाएगा जो अभी आप ये जो प्रति आपको मिला है इसमें आपको जमाबंदी नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए जमाबंदी संख्या यहाँ पर है और उसके बाद जो है उसके बाद ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ये वाला भरना है, यहाँ पर जो रहेगा ये आपको भरना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जमाबंदी नंबर आप भर लीजिए। उसके बाद मैं कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर है जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। उसके बाद शपथ पूर्वक जो है बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई जो है यहाँ पर विवरणीय सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। उसके बाद जो यहाँ पर अगर भविष्य में जांच और सत्यापन शिकायत के क्रम में जो है प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा जो है गलत विवरणीय दी गई है तो मेरे ऊपर जो है विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पर जो आपको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, शपथकर्ता जो शपथकर्ता यहाँ पर ये जो कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर इसका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आप यहाँ बैठा दीजिएगा। उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ पर जो यहाँ पर दे रहे हैं जिसके नाम से जमाबंदी आप कायम कर रहे हैं अभी है प्रेजेंट में और उसे ऑनलाइन डेटा सही कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर लिख करके सिग्नेचर आपको कर देना है। उसके बाद अगर अंगूठा कर दे रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको अंगूठा दे देना है। उसके बाद ये देने के बाद आपको ये फॉर्म के साथ जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपने जो है यहाँ पर जहाँ भी शिविर लग रहे हैं तो आपको शिविर का पता करना होगा कि आपके पंचायत में जहाँ पर भी शिविर लग रहे हैं या फिर आपके अंचल में अगर अधिकारी अगर है तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म जा करके जमा कर देना। और ये जमा कब तक कर सकते हैं, आपका 20 सितंबर तक ये लास्ट डेट है, 20 सितंबर तक इसे आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपका काम को यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन में जब देखिएगा तो सारा डेटा आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका यहाँ पर जो हम अपने नाम से जमाबंदी कायम करें तो ये अगला वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल पर भी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसे भी हम अच्छे तरीके से भर करके आपको बताए हुए हैं, आराम से आप उसे भर करके जमा भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा डिटेल जानकारी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।